गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग? एकदम फाइन। ईएमआई चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है, टॉपिक फटाफट होते जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं लगातार पिछले कई वीडियो से इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा रहा हूं। कभी पढ़ा रहा हूं इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कभी पढ़ा रहा हूं मैं इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द चेंज ऑफ एरिया, कहीं पढ़ा रहा हूं इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द चेंज ऑफ एंगल। एंगल किसके बीच? नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज मैं जो इंड्यूस ईएमएफ पढ़ाऊंगा बिटवीन द एंड्स ऑफ, पिछली वीडियो में पढ़ाया था रोटेटिंग रॉड, आज पढ़ाऊंगा मूविंग रॉड। अगर कोई एक रॉड ट्रांसलेटरी मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है, तो उसके दोनों एंड के बीच इंड्यूस ईएमएफ क्या डेवलप होगा और क्यों डेवलप होगा। मान लो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है बी, दिस इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कहां पर? जहां पर ये नॉर्मल एक जगह मूव कर रहा है जहां पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। तो आपको पता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं फ्री। तो जो भी चार्जेस होंगे, जैसे ये मूव करेगा रॉड, तो इसके अंदर के जो चार्ज होंगे, मान लो ये एंड P है और ये एंड Q है, तो इसके अंदर के जो चार्ज होंगे वो भी मूव करना शुरू कर देंगे एक एंड से दूसरे एंड, इसी वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से रॉड मूव करना शुरू कर दिया। तो चार्ज इसके अंदर कौन होंगे? वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और क्या मतलब है? तो इसके अंदर के जो चार्ज होंगे वो भी मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब ये रॉड चलना शुरू करेगा V वेलोसिटी से, तो इसके अंदर के चार्जेस वो भी मूव करना शुरू कर देंगे V वेलोसिटी से फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो वो एक फोर्स फील करता है। तो F को मान लो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या फोर्स फील करेगा बेटा? जानते हो कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स फील करता है? आपको पता है, मैंने पढ़ाया था चैप्टर 4 में, क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, अगर कोई चार्ज मूव करे तो फील करता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन 90। अब क्या होगा? साइन 90 क्यों? क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर है। फ्लक्स तो है नहीं जो उल्टा एंगल लेंगे, यहां तो जो होता है वही लेते हैं, परपेंडिकुलर तो 90। क्या फोर्स फील किया उसने? क्यू वी बी, क्यू वी बी, ये हो गया मैग्नेटिक। अब एक बात बताओ, अगर इसके अंदर चार्ज मूव किया है तो ऑब्वियसली चार्ज कहां से मूव करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब वहां एक वोल्टेज भी डेवलप हो गया। चार्ज तो मूव करता है प्लस से माइनस की तरफ, ऑब्वियसली। तो बोलोगे सर इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। सर यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। मैंने कहा भाई, प्रोटॉन है इधर से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, प्रोटॉन इधर से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मूव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इधर से इधर चार्ज जा रहा है। तो सर क्या हो गया? सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया सर, तो फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील करेगा वो चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप हो जाएगा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ? क्योंकि मूवमेंट है। मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है, एक एंड प्लस होगा, एक एंड माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना फील करेगा? क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाय एल। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया जाए तो V बाय एल dV बाय dr। वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है, उनके बीच का एंड का डिस्टेंस पता है, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। E को लिख सकते हैं V बाय एल।
V इज द व्हाट, V इज द व्हाट, V इज द व्हाट, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम इंड्यूस ईएमएफ भी कह रहे हैं। इसके बीच बिटवीन एंड्स ऑफ रॉड, तो क्या हो गया, अब E को हटा के क्या लिख देंगे बेटा, Q इंटू वी बाई एल। फर्क है स्मॉल v वेलोसिटी है और कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या हुआ, मूव किया, उससे चार्ज मोशन में आ गया, तो एक एंड प्लस हो गया, एक एंड माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अब जब चार्ज मूव करेगा इसके अंदर तो मैग्नेटिक फोर्स क्या फील करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है QV भी साइन थीटा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, F इक्वल टू पढ़ाया था ये भी फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण आता है, तो ये वाला फोर्स डेवलप हो गया QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट से, अगर दो एंड के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है जो कि V है, इसे हम इंड्यूस ईएमएफ कह रहे हैं यहाँ पर, तो V बाई एल दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। यही तो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E को लिख दिया मैंने V बाई एल। स्मॉल v फॉर वेलोसिटी है और कैपिटल V क्या है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब बोलोगे सर, मैंने कहा हाँ बच्चे, अब बोलो बेटा कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स आया कहां से आया, जब मूवमेंट हुआ। मूवमेंट क्यों हुआ, मैग्नेटिक फोर्स के कारण हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि यही दोनों फोर्स नेचर अलग अलग है बट वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि एक दूसरे के प्रोवाइडर है। तो क्या कर देंगे अब बेटा, सो व्हाट आई विल राइट हियर, Q इंटू कितना V बाई एल इज इक्वल टू कितना Q V इंटू B। देखो फर्क है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये भी कैंसिल मत कर देना, ये भी वोल्टेज है और ये भी वेलोसिटी है। अब यहां से Q और Q क्या हो गया, कैंसिल, यही आ गया वोल्टेज, कितना आ गया BVL। इसे V लिखो या E लिखो सब चलता है, BVL। ये मैंने कितनी बार पढ़ाया था बेटा, हजारों बार बताया था कि जब कोई भी चीज मूव करती है, कोई भी रॉड चलता है, तो दोनों एंड के बीच इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL। लास्ट वीडियो में तो क्वेश्चंस भी हुए हैं इसके ऊपर, BVL। तो हर का अपना अपना फॉर्मूला है हर केस का। कैसे हुआ, कोई भी रॉड कोई भी चीज अगर मूव करती है, एक बात रट जाओ, कोई भी चीज अगर मूव करती है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से, तो उसके दोनों एंड के बीच जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा BVL। दैट इज द कॉन्सेप्ट, आता है पेपर में तो करना। अब जब आपने देख लिया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, देखना बोलो टॉपिक क्या है। टॉपिक आता है बेटा कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ करो बाय लेंज लॉ। प्रूव एनर्जी कंजर्वेशन बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ से एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करना है, लेंज लॉ से। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैं फिर वही डायग्राम बनाऊंगा जब भी बनाया था 2 मिनट पहले, मैं नया कुछ नहीं बनाऊंगा। एक रॉड ले लिया, V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। देखो हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, बहुत आता है पेपर में बेटा कि लेंज लॉ से एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ करो। इट्स वेरी सिंपल। देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले मैंने अभी आपको जो बताया था, आप पहले मुझे वो बताइए। आप बोलोगे सर आपने क्या बताया था। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब ये मूव करेगा तो पहले ये कितना मैग्नेट, इस पे कितना सबसे पहले आप बताओ जब ये मूव करेगा तो इसके दोनों एंड के बीच इंड्यूस ईएमएफ क्या डेवलप होगा। बोलोगे सभी तो आपने पढ़ाया BVL। फिर मान लो करंट कितना डेवलप होगा इंड्यूस ईएमएफ से, इंड्यूस करंट। बोलोगे सर डिवाइड कर दो ना सर, E बाय आर, BVL बाय आर। फिर जब इसमें करंट आ जाएगा तो ये करंट कैरिंग वायर बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। तो बताओ सर कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, BIL साइन थीटा। याद करो जब करंट के फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं तो BIL साइन थीटा। जब करंट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा BIL साइन 90। कितना हो गया BIL, B I के जगह पे क्या हो गया BVL।
बाय कितना आर इंटू कितना एल, तो कितना वो फोर्स फील किया बेटा, जल्दी बता देना, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। ये तो वो फोर्स फील किया। कैसे कैसे क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, ईएमएफ आया, इंड्यूस करंट आया, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील किया। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, बोलोगे क्या? बताओ बेटा, कब कोई चीज चलती है तो वर्क होता है और पावर भी कंज्यूम होता है। तो जब ये मूव कर रहा होगा तो वो जो पावर खर्च हो रहा होगा, पावर लॉस हो रहा होगा, उसे कहेंगे मैकेनिकल पावर। तो अब बताओ कि अगर मैं बोलूं इसको चलाने में कितना मैकेनिकल पावर कंज्यूम हुआ, मैकेनिकल पावर कंज्यूम, तो ये 11th में आपने पढ़ा था, पावर निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, वाटर का फॉर्मूला। ये कौन सा पावर है? मैकेनिकल पावर का मतलब वो पावर जो ड्यूरिंग द मोशन कंज्यूम हो रहा है, चलने में हो रहा है, खर्च हो रहा है, चलने में पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, मैकेनिकल पावर कंज्यूम, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इधर निकाला है अभी आपने, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर, रख दो वहां पे, तो क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। क्वेश्चन 1 कैसे आया ये? फोर्स कितना है, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर, अब पहले एक और भी आ गया तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ये तो वो पावर है जो कंज्यूम हो गया क्या करने में, इसको मूव कराने में। अब एक बात बताओ, जब इधर करंट बनेगा तो इलेक्ट्रिक पावर भी डेवलप होगा। अब देखते हैं वो कितना पावर डेवलप हुआ, कौन सा पावर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पावर। इंडक्शन सारा तो इंड्यूस लिख रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो करंट से जो पावर आता है उसका फॉर्मूला जानते हो ना, आई स्क्वायर इंटू आर। जो करंट से डेवलप होता है ये तो वो पावर है जो मोशन में कंज्यूम होता है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और ये वो पावर है जो करंट से पैदा होगा, करंट से डेवलप होगा, आई स्क्वायर आर। आई आप निकाल चुके हो, देखो आई स्क्वायर करो, कितना आ गया, बी वी एल बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब जरा एक बार कैंसिल करो बेटा, देखो क्या आ जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सोचो, ये पावर कंज्यूम हो रहा था और उतना ही पावर इधर बन रहा था। अरे यार, इंड्यूस करंट बनता जाएगा तो इधर पावर भी तो बनता जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि उधर जो पावर खर्च हुआ, इधर ये दूसरे फॉर्म में पावर तो नहीं आ गया, पावर सेम, एनर्जी सेम। तो लिख सकते हैं क्या पता चला, सो मैकेनिकल पावर, so mechanical power consumed is equal to electrical power क्या प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब सो पावर से इधर पावर जो लॉस हुआ उधर पावर दूसरे फॉर्म में बनने लगा, सेम अमाउंट में बना, तो पावर सेम। तो इसका मतलब जब पावर सेम होगा तो एनर्जी भी अपने आप क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यानी एनर्जी को हम प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर भी एनर्जी कंजर्व है लेंज लॉ के थ्रू। लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ का ये सब तो लेंज ही लॉ है ना, ये सब जो प्रूफ हुआ है सब तो स्टार्टिंग तो इंड्यूस ईएमएफ लेंज लॉ नहीं तो बताया था, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लेंज नहीं तो दिया था, तो उसको लोग लेंज लॉ मान लेते हैं। ये भी पेपर में आता है कि प्रूव कीजिए एनर्जी कंजर्वेशन बाय लेंज लॉ। 2 टॉपिक मैंने आज छोटी सी वीडियो बनाई, 2 टॉपिक मैंने डिस्कस किया। एक तो डिस्कस किया मैंने एक मूविंग रॉड के 2 एंड के बीच इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, और लेंज लॉ से एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा खूब पढ़ाई कीजिए, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक सेल्फ इंडक्शन जैसा एक नया टॉपिक आएगा। तब तक आप वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और आगे जितना शेयर कर सकते हो करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।